General partnership and limited partnership. There are two types only. Whereas general partnership is a general partner who has the authority to act and making decisions for all partners. Partners generally share profits or losses as per the agreement made between them. जो जनरल पार्टनरशिप होती है उसमें क्या होता है कि जो जनरल पार्टनर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, ठीक है, सारे पार्टनर्स के लिए। और वो लोग जो है आपस में, जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में प्रॉफिट्स या लॉस जो है उनके बीच में जो भी अग्रीमेंट हुआ होता है उसके बिहाफ पर शेयर करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लिमिटेड पार्टनरशिप की, तो लिमिटेड पार्टनरशिप में थोड़ा चेंजेस होते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जनरल पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं। तो जनरल पार्टनर्स जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल किसे कहते हैं? तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 7 देयर इज नो स्पेसिफिक और फिक्स्ड टाइम फॉर बाइंडिंग अप द पार्टनरशिप बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। यानी कि ये एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसके लिए कोई टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं होता है कि आपकी पार्टनरशिप कब तक चलेगी। आपकी इच्छा पर निर्भर होता है, विल यानी इच्छा, आपकी इच्छा पर निर्भर होता है कि आप इस पार्टनरशिप को कब एंड करना चाहते हैं। ऐसी पार्टनरशिप हमारी पार्टनरशिप एट विल कहलाती है। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस विल बी फॉर्म बाय द फॉलोइंग वेज। ये जो पार्टनरशिप होती है ये कुछ तरीके से बनाई जाती है। एक पार्टनरशिप बिजनेस फॉर द अनलिमिटेड टाइम, ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस जो कि अनलिमिटेड टाइम के लिए चलाया जा रहा हो, यानी जिसकी समय की कोई बाध्यता ना हो। पार्टनरशिप विल बी कंटिन्यूड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। पार्टनरशिप जो है वो गोल्स को अचीव करते हुए कंटिन्यू बनी रहेगी। तो इन तरीक़ों से जो है हमारी पार्टनरशिप एट विल जो है वो बनाई जाती है। इसके बाद पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 8 देयर मस्ट have a fixed time and particular objective for conducting the partnership business is called particular partnership। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें पर्टिकुलर पार्टनरशिप की, तो ये एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें डेट टाइम डिसाइडेड होता है कि ये पार्टनरशिप आपकी कब तक चलेगी और उसके बाद ये एंड हो जाएगा, यानी कि आपका बिजनेस जो है उस टाइम पे वाइंड अप हो जाएगा। इसको जो है हम ये लिमिटेड टाइप पार्टनरशिप भी कहते हैं, या कहा जाए हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी कहते हैं। और ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप का बिजनेस है इसके लिए ये जो है निश्चित टाइम के लिए होता है। इसके बाद जो पार्टनरशिप फॉर अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इसका जो उद्देश्य होता है यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है वो किसी स्पेसिफिक काम को, यानी कि किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है। यानी ये किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जाती है और उसके पूरा होने पर ये वाउंड अप हो जाती है। इसके बाद हम बात कर रहे थे लिमिटेड पार्टनरशिप की। तो लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है कि अ लिमिटेड पार्टनरशिप इंक्लूड्स मोर जनरल पार्टनर्स एंड वन और मोर लिमिटेड पार्टनर्स। द जनरल पार्टनर्स अरेंज एंड रन द बिजनेस while the limited partners are the investors only. Limited partners receive special tax advantages. A limited partner has limited liability for loss of business and liable only up to the amount of capital invested. जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप जो है 2 टाइप की होती है, जनरल पार्टनरशिप और एक लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में जो पार्टनर होता है वो कोई भी डिसीजन लेता है और जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होता है उसके अकॉर्डिंग वो जो है लॉसेस एंड प्रॉफिट शेयर करते हैं। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि इसमें कई सारे जनरल पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं और एक जो है वो एक या एक से अधिक जो है लिमिटेड पार्टनर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो जनरल पार्टनर होता है वो अरेंज करता है बिजनेस को चलाता है, ठीक है। और जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं वो केवल इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि वो केवल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं उनको स्पेशल टैक्स एडवांटेजेस मिलती हैं और जो लिमिटेड पार्टनर होता है उसकी लॉस के प्रति लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि वो केवल जो है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो उसकी कैपिटल के एक्सटेंड में होती है, यानी कि जितनी कैपिटल उतनी ही उसकी लॉस के लिए लायबिलिटी होती है। तो ये हो गए हमारे 2 टाइप। इसके बाद अगर हम बात करें कि पार्टनर्स का क्लासिफिकेशन, तो पार्टनर्स की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बाय व्यूइंग ऑफ नेचर, वर्क, राइट, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी द पार्टनर्स में क्लासीफाई इनटू द फॉलोइंग वेज।
एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स आर दोज पार्टनर्स जो हमारे मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं बिजनेस की, उन्हें हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। जैसे कि हमें एक्टिव वर्ड से ही समझ में आता है कि एक्टिव व्यक्ति वो होता है जो कंटिन्यूसली वर्किंग में रहे, यानी कि एक्टिव पार्टनर वो व्यक्ति है जो मैनेजमेंट में और डिसीजंस में पार्टिसिपेट करे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में बिजनेस की पार्टिसिपेट करे, उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव पार्टनर। इसके बाद बात करें डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग यानी सोना, सोते हुए हम एक्टिव नहीं होते हैं, तो यानी कि वही चीज़ स्लीपिंग पार्टनर जो होता है वो पार्टनर होता है जो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में कोई भी तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करता हो, यानी जो कंटिन्यूसली जो है उनमें पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसको जो ये इस चीज़ पे मतलब लोग भरोसा करते हैं इस चीज़ पर कि वो एक पार्टनर है, वो कंपनी में जो है कोई भी कैपिटल, यानी कि पार्टनरशिप जो फर्म होती है उसमें कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता है, लेकिन गुडविल जो होती है उसको उसके कारण चांस मिलता है, यानी कि उसके कारण बिजनेस को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, बिजनेस अच्छे से रन कर सकता है, लेकिन वो किसी भी तरीके की कोई भी कैपिटल अपने बिजनेस में जो है इन्वेस्ट नहीं करता है। तो यानी कि नॉमिनल पार्टनर कौन सा हो गया? नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर हो गया जिसने बिजनेस में कोई कैपिटल तो इन्वेस्ट नहीं की है, लेकिन उसकी गुडविल इतनी अच्छी है कि उसके कारण जो है हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो सकता है, हमने उसको गुडविल के कारण अपने यहाँ पार्टनर कंसिडर किया है विदाउट इन्वेस्टिंग कैपिटल। फिर बात करते हैं लिमिटेड पार्टनर की। लिमिटेड पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है उस अमाउंट से जो उसने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट की है, यानी कि जितनी कैपिटल उसने इन्वेस्ट की है उसके एक्सटेंड में ही उसकी जो है लायबिलिटी रहेगी, यानी उतनी ही उसकी लायबिलिटी है, यानी कि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होंगी, इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा? लिमिटेड पार्टनर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, लेकिन इसके अलावा भी जब लिमिटेड पार्टनर होगा तो उसकी जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। फिर बात करते हैं क्वासी पार्टनर की। जो क्वासी पार्टनर होता है वो एक पार्टनर होता है एक ऐसे व्यक्ति का जिसने अपनी कैपिटल जो है विड्रॉ कर ली है, लेकिन उसको लोन की तरह बिजनेस को रख रखा है, जिसके लिए वो अपने बिजनेस से जो है लोन लेता रहेगा। यानी कि मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस में किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे पहले, लेकिन अब मैंने वो पैसा निकाल लिया और अब मैंने वही पैसा उस फर्म को लोन की तरह दे दिया है। तो जो पार्टनर हुआ वो पार्टनर कौन हुआ? क्वासी पार्टनर। और इसके लिए मुझे क्या मिलता रहेगा? वहाँ से उस पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। हु कैन बी और हु कैन नॉट बी अ पार्टनर? Any person who is qualified to make a contract can be a partner of a partnership business. यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि हमारा क्वालिफाइड है, जो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है कि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो एक पार्टनर हो सकता है हमारी पार्टनरशिप फर्म का। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है या हमारे लॉ के अकॉर्डिंग जिसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ना कहा गया है या कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलाउ नहीं किया गया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, किसी भी अग्रीमेंट में एंटर होने के लिए ना कहा गया है, ऐसा व्यक्ति हमारा कभी भी किसी भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें हमारे लॉ के अकॉर्डिंग या जो है पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, या ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो हमारे कहा जाए कि किसी भी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म होता है एक माइनर। माइनर यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, यानी कि एज लिमिट 18 से बिलो है। ठीक है, 18 से बिलो एज लिमिट का कोई भी बच्चा हमारा या कोई भी व्यक्ति हमारा माइनर कहलाता है, और माइनर को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की परमिशन नहीं होती है। इसलिए एक माइनर जो होता है वो पार्टनर नहीं हो सकता और ना ही वो किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सेकंड होता है हमारा अ मैन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड यानी ऐसा व्यक्ति जो मेंटली स्टेबल नहीं है, ठीक है, जिसकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति पार्टनर नहीं हो सकता और ना ही वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। मेंटली सिक पर्सन, दिमागी रूप से बीमार या जो ऐसा व्यक्ति जो पागल होता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारा जो है पार्टनर नहीं हो सकता, ना ही
वो किसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन सकता है। एन इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट पर्सन यानी दिवालिया व्यक्ति। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका दिवाला निकल चुका है, जो दिवालिया हो चुका है, ऐसा कोई भी व्यक्ति पार्टनर नहीं हो सकता। ना ही ऐसे किसी व्यक्ति को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का कोई राइट होता है। तो यानी एक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ना तो माइनर हो, ना दिमागी रूप से बीमार हो, ना दिवालिया हो और उसकी मनोस्थिति बिल्कुल सही हो, ऐसा ही व्यक्ति जो है हमारा पार्टनर बनने के लिए किसी भी पार्टनरशिप फर्म में क्वालिफाइड होता है। यही चीज कॉन्ट्रैक्ट पे लागू होती है और यही चीज पार्टनरशिप फर्म पे। ठीक है, कि अगर कोई भी व्यक्ति माइनर है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, या फिर मेंटली सिक है, या फिर इंसॉल्वेंट है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता, ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है एज पर आर लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम माइनर पार्टनर बनता है, कई सारे हम देखते हैं पार्टनरशिप फर्म्स में, कई सारे अगर कुछ देखा जाए तो कई जगहों पे ऐसा हम देखते हैं कि माइनर पार्टनर हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है, जबकि हमने कहा कि माइनर को हम पार्टनर नहीं बना सकते और ये हमारे लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है, तो फिर माइनर पार्टनर कैसे हो सकता है? तो माइनर पार्टनर कैसे हो सकता है कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती हैं उनमें क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं, किसी एक पार्टनर की डेथ होने पर उसकी फैमिली मेंबर्स, ठीक है, उनमें मान लीजिए अगर कोई और नहीं हो, सिर्फ माइनर व्यक्ति ही है, तो वही उसका जो है पार्टनर बनेगा उसकी जगह पर। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है कि उसको सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट किया जाता है, उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है, लॉस से कोई मतलब नहीं होता है, ना ही बिजनेस के किसी ऑपरेशन से मतलब होता है। सो जनरली माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, बट if a partner is dead, his or her son or daughters can be partners of the business. They can enjoy the facility and profits, but as they are minors, they do not need to bear the responsibility of the business. यानी कि वैसे तो माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई पार्टनर डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो उसके बेटे या बेटियां जो होते हैं वो पार्टनर्स बन सकते हैं बिजनेस में, और वो सारे फैसिलिटीज़ एंड प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं, यानी उनको सारी फैसिलिटीज़ और प्रॉफिट्स मिलेंगे। लेकिन क्योंकि वो माइनर हैं, इसलिए ना तो उन्हें बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर करने की ज़रूरत है, ना ही उन्हें जो है किसी भी तरीके के लॉसेस को बियर करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद बात करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स की अधिकार क्या होते हैं, राइट क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। उन्होंने जो भी लोन जो है दिया हुआ है, उस लोन पर इंटरेस्ट पाने का अधिकार होता है उन्हें। कंपनी के एजेंट की तरह काम करने का, यानी जो उनकी पार्टनरशिप फर्म होती है उसके एक एजेंट की तरह काम करने का उनका अधिकार होता है। वो इंट्रोड्यूस करने का राइट रखते हैं। इसके अलावा उन्हें अधिकार है कि वो जब चाहें तब रिटायरमेंट ले सकते हैं, उन्हें निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, जब भी कभी कंपनी वाइंड अप की स्थिति में आती है तब भी उनके अधिकार होते हैं, कि उनके पास अधिकार होता है कि वे इस वाइंड अप को किस तरीके से लेते हैं, यानी कि वो वाइंड अप करना चाहते हैं या नहीं। अगर वाइंड अप नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए वो असहमति प्रदान कर सकते हैं, डिसएग्री हो सकते हैं। इसके बाद बिजनेस एक्टिविटीज जो भी होती हैं उन सभी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं उन सभी की कॉपीज वो ले सकते हैं। रेम्यूनरेशन क्लेम कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट ऑब्टेन करने का उनका पूरा राइट होता है, और कैपिटल पर भी जो उनका प्रॉफिट होता है वो भी उनको क्लेम करने का पूरा राइट होता है। तो यानी कि अगर कहा जाए कि एक राइट क्या है पार्टनर्स के, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट टू वर्क एज एन एजेंट, राइट टू इंट्रोड्यूस, राइट टू रिटायरमेंट, right of not being expelled, right in respect of winding up of a firm, participation in the conducting of business, right of expressing opinion, right to observe, inspect and taking copy of the documents, claiming remuneration, right of obtaining profit and profit on capital. These are the rights of partners. Now, duties of partner.
तो जो पार्टनर की ड्यूटीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं कि पहली बात तो क्या है कि उन्हें अपनी सारी ड्यूटीज़ जो भी उनको कर्तव्य दिए गए हैं उनको पूरा सही तरीके से यानी कि अच्छे तरीके से ईमानदारी से पूरी लगन के साथ उन्हें उसे फुलफिल करना होता है। रेम्यूनरेशन के लिए वो क्लेम नहीं करते, ठीक है। इसके बाद जो लॉस होता है यानी कि जो भी हानियां होती हैं बिजनेस में उनको प्रॉपर तरीके से आपस में आनुपातिक रूप से बांटते हैं, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ लॉस अकर्ड बाय विलफुल नेग्लेक्ट, किसी भी तरीके का जो लॉस होता है हमारा, किसी भी तरीके की मतलब जो है जब भी कोई भी लॉस होता है तो उसका कंपनसेशन जो होता है करते हैं अगर मान लो वो उनकी किसी भी गलती से हुआ है। ये उनके दायित्व है कि अगर उनकी किसी जानबूझकर की गई गलती की वजह से फर्म को कोई भी नुकसान होता है तो उसके लिए उन्हें कंपनसेट करना होगा। अगर उन्होंने किसी भी कॉम्पिटिटिव बिजनेस से कोई भी प्रॉफिट अर्न किया है तो वो प्रॉफिट उन्हें सरेंडर करना होगा। जो भी फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं वो उनके अधिकार सीमा के अंदर के हों। इसके अलावा कि अगर किसी भी जो कहना चाहिए अथॉरिटी के बाहर की किसी भी फंक्शन को अगर वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये उनका नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी माना जाता है। इसके बाद जो भी लायबिलिटी होती हैं वो उनके ऊपर अनलिमिटेड होती हैं तो उन्हें अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ भी बियर करने की ड्यूटी कंप्लीट करनी होती है। तो अगर हम बात करें एक समअप के रूप में कि ड्यूटीज़ क्या हैं पार्टनर की, तो ड्यूटीज़ हो गई हमारी fulfillment of duties with diligence and no claim of remuneration, proportionate bearing of loss, compensation of loss occurred by willful neglect, surrender of profit earned from the competitive business, performing the functions within the authority, bearing unlimited liability. So that's all for today. आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।